Audio Jungle. तो देखा दोस्तों कैसे मैं एक खून की प्यासी गीदड़ से अपनी जान बचाने में सफल हुआ हूँ। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो आज आपको मैं बताऊंगा इस घने जंगल में कैसे सरवाइव करना है। तो दोस्तों मैं हूँ बियर ग्रिल्स और मैं आज आया हूँ हिमाचल के इन काले घने जंगलों में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे साथ आए हैं इंडियाज मोस्ट फेवरेट मोदी जी। Audio Jungle. अरे मोदी जी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे बियर जी, मुझे पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर गीदड़ है, इसलिए मैं पहले ही भाग गया था। हाँ 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 Audio हाँ Jungle. वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों आज मैं मोदी जी को इन घने जंगलों में सरवाइव कराने के लिए आया हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा सफर कैसा रहता है। आज हम 24 के 24 घंटों यहाँ पर सरवाइव करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सफर कैसा चलता है। तो चलिए मोदी जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाइयों, खिलेगा तो सिर्फ कमल ही। अरे मोदी जी ये जंगल है, यहाँ पर कमल नहीं कांटे और झाड़ियां ही खिलती है। आइए मोदी जी देखिए ध्यान से। मोदी जी इस जंगल में सांप और कीड़े मकोड़े बहुत हैं, ध्यान से देखिए आपके नीचे से घुस ना जाए। अरे बियर जी, एक बात तो बताइए, बोलिए मोदी जी। आप इतने घने जंगलों में अकेले सरवाइव कैसे कर लेते हैं? अरे मोदी जी वही दिखाने के लिए तो मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ आज। अरे मोदी जी बाकी सब बातें बाद में करते हैं, अभी दोपहर का वक्त होने वाला है, यहाँ से जंगली हाथियों का झुंड गुजरने वाला है। अरे बियर जी, आप भी कमाल करते हैं। जंगलों में जंगली हाथी घूमेंगे ना, और क्या पालतू जानवर घूमेंगे। हमारा क्या है भाई, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल दिएंगे। अरे मोदी जी इस एरिया में बहुत ही खूंखार शेर और चीते घूमते हैं जो कि हाथियों तक से भिड़ जाते हैं। तो मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए एक हथियार तैयार करने वाला हूँ। अरे बियर जी, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत कहाँ, हमारा मन करे तो जा मर्जी घुसा देते हैं। अरे बियर जी, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, आप तो चले ही जा रहे हैं, हमारी उम्र का तो लिहाज कर लीजिए। Audio Jungle. तो मोदी जी मैं आपके लिए एक भाला तैयार करने वाला हूँ। जरा पकड़िए मोदी जी इसको। ये लीजिए मोदी जी, होगी आपकी प्रोटेक्शन तैयार। अरे इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं, मैं तो कुछ और ही समझ गया था। हाँ हाँ हाँ। मोदी जी दिस इज योर प्रोटेक्शन, इफ टाइगर कम्स ट्राई दिस, यू आर द नाइस इम्पोर्टेंट मैन इन इंडिया। अरे बियर जी, हमारे संस्कारों में किसी को मारना नहीं सिखाया जाता। दे दीजिए मोदी जी। अरे रख लेता हूँ मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ 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 हाँ। मोदी जी अगर आपकी थकान खत्म हो गई है तो चलते हैं आगे की तरफ, हमें खाने का भी इंतजाम करना है। चलिए बियर जी। अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे क्षमा कीजिए बियर जी, गलती हो गई। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों में सफ़र करने की आदत है, पर जंगलों में हमें जो कुछ भी मिल जाए उसी से गुजारा करना पड़ता है। ये हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक भाला तैयार किया है ताकि कोई टाइगर या कोई जंगली जानवर हम पर हमला करे तो हम उनसे अपना बचाव कर सकें। जंगल में कुछ बात तो होती है जो हम सबको पास लेकर आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई मशहूर मूवी स्टार है या कोई और है। जंगल तो कहता है कि मेरे साथ अच्छा सलूक करो, सिर्फ कदमों के निशान पीछे छोड़ो और यादें मोदी लेकर जी जाओ। मुझे लगता है आप पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मेरे साथ इन जंगलों में भटक रहे हैं। मुझे नहीं लगता पिछले 100 सालों में भी ऐसा हुआ होगा। अरे बियर जी, हमने बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, जिंदगी भी ऐसे ही गुजारी है, मुझे तो कुछ नया नहीं लग रहा। तो दोस्तों मैं और मोदी जी काफ़ी देर से खाने की तलाश में भटक रहे हैं।
लेकिन हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। ये तो आज मोदी जी की वजह से मैंने नॉनवेज बंद कर दिया है, वरना आज सांप का ही सूप बना के पीता। अरे मोदी जी, लगता है कोई मर गया। भागिए बियर जी। अरे बियर जी, एक बात तो बताइए। बोलिए मोदी जी। आपका नाम बियर है तो क्यों ना थोड़ी सी। अरे मोदी जी, ये क्या लाए आप? ये टीवी पर चलेगा। अरे क्षमा कीजिए मित्रों, क्षमा कीजिए। मोदी जी, एक बात तो बताइए, आपका बचपन कैसा था? क्योंकि मैं आज आपको देखता हूँ तो बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं आप। क्या बचपन में भी आप ऐसे ही थे? अरे बियर जी, बैठ के बात करते हैं। मोदी जी, आपसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं छोटा था मैं तो कीचड़ में ही लिपटा रहता था। अरे बियर जी, मैं भी एक सामान्य वर्ग परिवार में पला बड़ा हूँ। जब जब मुझे लैटरिन आती थी तब मैं दूर लोटा लेकर रेल की पटरी पर जाया करता था, और कभी कभी तो इतना प्रेशर होता था कि वही निकल जाती थी। और जब मैं स्कूल जाता था तब उसी लोटे में कोयला भरकर वर्दी को प्रेस किया करता था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं एक साफ सुथरा रहने की कोशिश करता था। और रही बात लैटरिन की, तभी मैंने ठान ली थी कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा हर घर में शौचालय बनवाऊंगा, क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय। तो दोस्तों, इतना टाइम मोदी जी के साथ बिताने के बाद मैंने एक बार नोटिस की, जब भी मैं मोदी जी से उनके जीवन काल के बारे में पूछता था, वो खुद को परे रख कर अपने देशवासियों की खुशी देखते थे। दोस्तों, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं भी दूसरों को खुश देखकर ही खुश हो जाता हूँ। अब देखिए, मेरी बीवी पड़ोस वाले के साथ भाग गई, लेकिन मैं अपनी बीवी की खुशी देखकर ही खुश हूँ। मोदी जी, एक बात बताइए, पूछिए भाई। अगर आपके पास शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप ही बता दीजिए। मैं आपसे तेज भागूंगा। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि शेर आपको खा जाएगा और मैं बच जाऊंगा। मेरी नकल करता है। मोदी जी, मुझे नीचे से पानी की आवाज आ रही है। अब एडवेंचर का वक्त आ गया है, हमें इस पहाड़ से नीचे उतरना होगा। मोदी जी, मेरा हाथ पकड़िए, मुझे आपको जिंदा रखना है। आज पूरे इंडिया की जिम्मेदारी मुझ पर है। अरे बिहार जी, आप साइड हटिए। मैंने पूरा बचपन इन्हीं जंगलों में गुजारा है। अरे बिहार जी, अरे क्या हुआ मोदी जी? लगता है मेरी टांग टूट गई। मैंने आपको पहले ही बोला था मेरा हाथ पकड़ लीजिए। चलिए मोदी जी, पहले कहीं सेफ जगह चलते हैं। मैं जड़ी बूटियां ढूंढता हूँ जिससे आपका इलाज हो सके। अरे बिहार जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे मोदी जी, जितनी हमने उतराई लगाई थी उतनी तो हमें चढ़ाई लगानी पड़ रही है। अरे बिहार जी, लगता है दूसरी टांग भी टूट गई। अरे मोदी जी, आप यहीं पर लेटे रहिए, मैं जड़ी बूटियां ढूंढ कर आता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मोदी जी की टांग टूट गई। कभी खुद को प्रकृति से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, मैं मोदी जी की टांग के इलाज के लिए अब जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जड़ी बूटी किस काम के लिए आती है। तो देखिए दोस्तों, ये जड़ी बूटियां मुझे मिल चुकी है जिससे मोदी जी की टांग का इलाज होगा। ये देखिए, इन दानों को पीस कर तेल बनाया जाता है और उसी तेल से मोदी जी की टांग पर मालिश करनी होगी, तभी उनकी टांग ठीक हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं मोदी जी के पास। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी तो बहुत कमजोर निकले, टांग के दर्द से ही बेहोश हो गए। अरे बिहार जी, मोदी इतना कमजोर नहीं है जो अभी ही बेहोश हो जाए। ये तो मैं सोया हुआ था। अरे उठिए मोदी जी, मैं आपके लिए जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाया हूँ। ये देखिए मोदी जी, इस तेल की मालिश से आपका दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगा।
अरे मोदी जी टांगे ऊपर कीजिए। अरे टांगे ऊपर कीजिए और उल्टा लेट जाइए। अरे बियर जी, ये पक्का मैन वर्सेस वाइल्ड ही है ना? कहीं और इरादे से मेरे को जंगल में तो नहीं ले आए आप? अरे नहीं नहीं मोदी जी, ये मैन वर्सेस वाइल्ड ही है। टांगे ऊपर कीजिए। मोदी जी कैसा लग रहा है? बियर जी, ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत सही लग रहा है। अरे मोदी जी अब तो आपकी उम्र भी हो गई है। अरे उम्र ही तो मेरी ताकत है। पूरे 60 साल का तजुर्बा है मेरे पास। Audio अरे मोदी जी आपका टांग का दर्द ठीक हो गया तो उठ जाइए, अभी काफी लंबा सफर तय करना है हमको। चलिए बियर जी। मोदी जी थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े और आपके बचपन की क्या क्या यादें हैं। तो सुनिए बियर जी, जब मैं छोटा था तो मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। जब जब हमारे गांव में बारिश होती थी तो हमारे पिताजी चिट्ठियां लिखकर सब रिश्तेदारों को भेजा करते थे कि आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। और जो मेरे फादर की मदर, यानी कि मेरी ग्राउंड मदर, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरी माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन दिनों हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत नहीं थी, तो मेरे चाचा जी, उन्होंने लकड़ियों का व्यापार शुरू करने की सोची। क्योंकि चूल्हा उस टाइम हर घर में जलता था, तो उन्होंने लकड़ी काटने की सोची। पर जो मेरी ग्राउंड मदर, वो इस फैसले के खिलाफ थी। पर मेरे चाचा जी कहाँ मानने वाले थे। हाल ही में जो पुष्पा मूवी रिलीज हुई है ना, वो मेरे चाचा जी की बायोग्राफी पर लिखी गई है। लेकिन मेरी ग्राउंड मदर ने कहा कि नहीं, हम मजदूरी करेंगे, भूखे मरेंगे, पर कभी भी वृक्ष नहीं काटेंगे, क्योंकि वृक्षों में भी जीव होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा परिवार एक एनवायरमेंट परिवार था। खैर छोड़िए बियर जी, मैं समझा भी किसे रहा हूँ जिसने एक जीव तक नहीं छोड़ा। बिहार जी रुकिए। व्हाटएवर मोदी जी। आपने तो बोला था भोजन करवाएंगे, कब करवाएंगे आप भोजन? अरे मोदी जी खाने के लिए तो मैं मैगी लेकर आया हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें आग की जरूरत है। मैगी? मैंने तो सोचा था आप मुझे जंगलों में कंदमूल और जड़ी बूटियां खिलाओगे, क्योंकि मैंने आपका शो देखा था, उसमें तो आप कीड़े मकोड़े खाते हो। अरे मोदी जी ये खाली चौंसलेबाजी होती है, कीड़े मकोड़े खाकर कब तक जिंदा रहूंगा मैं। मोदी जी ये तो मैं खाली टीवी के सामने हवाबाजी के लिए करता हूँ। चलिए आप आग का जुगाड़ करते हैं हम। तो देखा भाई और बहनों, मुझसे ज्यादा फेंकू तो ये है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मोदी जी, क्या हुआ बियर जी? ये हाथी का ताजा ताजा गोबर है, देखिए। मोदी जी क्या आप जानते हैं इसका रस निकाल कर हम ग्रीन टी बना सकते हैं। अरे वाह बियर जी, ग्रीन टी तो मेरी फेवरेट है। दीजिए मैं इसे साथ लेकर चलता हूँ। मैगी और ग्रीन टी, वाह 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 वाह। अरे मोदी जी मैगी और ग्रीन टी का मजा तो तब आएगा जब लकड़ियाँ होंगी हमारे पास। आप उस तरफ लकड़ी ढूंढिए, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है बियर जी। ये लीजिए बियर जी। अरे वाह मोदी जी वाह। मोदी जी लकड़ियाँ तो हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन आग कैसे जलाएंगे? अरे बियर जी, आग तो यूं ही बदनाम है, असली आग तो हमारे तेवरों से ही लग जाती है। मोदी जी मेरे पास आग जलाने के लिए एक उपाय है। बताइए बियर जी। यहाँ पर एक ऐसे प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जिसके घर्षण से चिंगारी निकलती है, जिससे कि हम आग जला सकते हैं। मोदी जी आप यहीं पर रुकिए, मैं उन पत्थरों को ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है बियर जी। लीजिए मोदी जी, मैं ले आया उन पत्थरों को। अरे बियर जी इधर दीजिए, मैं जलाता हूँ, क्योंकि जाली को आग कहते हैं, पूजी को राख कहते हैं, और जो पत्थरों से भी आग जला दे उसे मोदी का हाथ कहते हैं। अरे मैया, अरे क्या हुआ मोदी जी? लगता है मेरी उंगली टूट गई। अरे मोदी जी पहले आपने टांग तुड़वा लिया, अब हाथ तुड़वा लिया, और क्या क्या तुड़वाओगे? इसको मैं जलाता हूँ आग।
अरे वाह बियर जी, आपने तो पत्थरों से ही आग जला दी। देखा मोदी जी। वाह वाह। लीजिए मोदी जी, आग तो जल गई, अब रहने का बंदोबस्त करते हैं। पर बियर जी इतने घने जंगल में रहेंगे कहाँ? अरे मोदी जी, मैं इस बैग में टेंट भी लेकर आया हूँ। वाह बियर जी वाह। डोरेमोन की पॉकेट तो यूं ही बदनाम है, असली माल तो आपके बैग में है। अरे बस कीजिए मोदी जी, मुझे तारीफें बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए टेंट लगाते हैं। चलिए बियर जी। वाह बियर जी वाह, अगर ऐसी आधुनिक चीज हमारे जमाने में होती तो हम घर ही ना डालते। तो चलिए अब मैगी के साथ ग्रीन टी हो जाए। अरे क्यों नहीं मोदी जी, आइए आइए मोदी जी, देखिए अब मेरे हाथों का जादू, कैसे आपको मैगी के साथ ग्रीन टी पिलाता हूँ। जल्दी जल्दी बियर जी। तो मोदी जी पहले क्या खाना पसंद करेंगे? बियर जी पहले ग्रीन टी हो जाए, ग्रीन टी का तो शौकीन हूँ मैं। तो लीजिए ग्रीन टी पीजिए पहले। तो ये लीजिए मोदी जी, मैं ग्रीन टी बना। अरे वाह बियर जी वाह। तो लीजिए मोदी जी, ग्रीन टी का आनंद उठाइए। वाह बियर जी वाह। हा। अरे वो देखिए मोदी जी। मोदी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ डर के बारे में। पूछिए बियर जी। मोदी जी, एक चीज जो मैंने अक्सर लोगों में देखी है, जब भी मैं उन्हें पहाड़ों में लेकर जाता हूँ, कई बार मैंने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया है, वो है डर। मोदी जी, जब आप नर्वस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बड़ी रैली में जाने से पहले, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर को भी नर्वसनेस होती है। देखिए बियर जी, मैं ये आपको समझा नहीं सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मैं सभी चीजों में अच्छाई ढूंढता हूँ। और बियर जी रही बात एक और, मैं पीता हूँ माउंटेन ड्यू क्योंकि डर के आगे जीत है। अरे वाह मोदी जी, ये यंग लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो दोस्तों, काफ़ी भटकने के बाद आखिर हमने सेफ जगह ढूंढ ही ली और हमें भूख भी काफ़ी लगी थी। तो हमने यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ आग का प्रबंध किया और खाने का इंतज़ाम किया। तो खाना पीना तो हो गया दोस्तों। अब मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर को उनके घर तक छोड़ना है और शाम होने वाली है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, हमें पहले रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो चलिए मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ रास्ता ढूंढने के लिए निकलता हूँ। चलिए मोदी जी, शाम होने को आई है और हमें रास्ता ढूंढना है। बियर जी ये सभी चीजें बैग में जानी चाहिए क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान है। अरे जरूर मोदी जी। अरे मोदी जी, एक बात तो बताइए, बोलिए बियर जी। क्या आप शेर से नहीं डरते? अरे बियर जी, कई शेरों को पकड़ कर जू में डाला है मैंने, हम नहीं डरते इस शेरों से। अरे मोदी जी, शेर! अरे बियर जी कहाँ है? अरे मोदी जी, आपने तो कहा था इस शेर को मैं चिड़ियाघर में डालता हूँ। अरे बियर जी जैसे आप हवाबाजी कर रहे थे उसी तरह मैं भी कर रहा था, भागो। अरे मोदी जी, ध्यान से। भागिए बियर जी, शेर है पीछे। अरे भाग गया होगा शेर इतनी देर में। अरे बियर जी विश्राम कर लेते हैं, मैं भाग भाग के थक गया हूँ। अरे मोदी जी, लगता है शेर यहाँ पर पहुंच गया। अरे बियर जी दौड़ दौड़ कर मेरा दिमाग खराब हो गया, इस शेर की तो शेर तेरी तो। अरे बियर जी ये कौन सा जीव है दो टांगों वाला? मोदी जी, ये कोई जीव नहीं, हमारी तरह आदमी था कोई। अरे बियर जी मेरी आंखें कैसे धोखा खा गई। अरे मोदी जी, वो देखिए बस्तियां। अरे वाह बियर जी, आप तो बस्ती के हस्ती निकले, पूरी बस्ती ही ढूंढ निकाली। अरे बस बस मोदी जी, मुझे तारीफें पसंद नहीं। चलिए बियर जी मैं अपना हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ।
आय हाय, अरे वाह बियर जी, यहाँ पर तो मेरा हेलीकॉप्टर भी लैंड हो सकता है। अरे वो देखिए बियर जी, मेरा हेलीकॉप्टर। चलिए बियर जी, हमारे हेलीकॉप्टर में चलिए। अरे नहीं मोदी जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? अरे हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो ठीक है। तो दोस्तों, मोदी जी के साथ ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना पसंद करेंगे। दोस्तों मैं तो चला अपने नेक्स्ट एडवेंचर की खोज में।